हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे यूजी सेमेस्टर 5 का सबसे टॉपिक आप देखे होंगे लास्ट वाले में, जिसमें है जनसंचार मास मीडिया। आज मैं ये टॉपिक इसलिए लाई क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये टॉपिक नया ऐड हुआ है, मास मीडिया। और इस पे कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये चीज़ें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता होगा कि ये है क्या, और इस पे कैसे हम नोट्स तैयार करें एज़ पर यूजी यूजी की तरीके से। तो चलो आज हम इस पे देखेंगे कि इसमें क्या क्या कंटेंट आज हम देखेंगे कि किस चीज़ पर हम इस पर हम एक्नॉलेज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। जनसंचार यानी मास मीडिया। सबसे पहले समझेंगे कि जनसंचार होता क्या है, यानी कि मास मीडिया क्या होता है। अब आप ये देख रहे होगे पिक्चर में कि कहीं पे फेसबुक का लोगो है तो कहीं पे इंस्टा का है, तो कहीं पर स्नैपचैट का है, तो कहीं पे लिंक्डइन का है, तो कहीं पे पिंटरेस्ट का है, तो कहीं पे यूट्यूब का है, तो कहीं पे ट्विटर का है। बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं। ये सब क्या है? सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया है यानी कि एक ऐसा मीडिया है, जनसंचार यानी मास मीडिया का मतलब ये होता है कि एक ऐसा मीडिया जिससे आप ना एक एक सोर्सेस के साथ अब एक टाइम पर बहुत सारे लोगों को सूचना को आप डिलीवर कर पा रहे हो, है ना। बहुत सारे लोगों को आप डिलीवर कर पा रहे हो। तो थोड़ा सा हम देखते हैं कि ये क्या है। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे मैं देख रही हूँ, 1 सेकेंड। देखिए, मास मीडिया एक ऐसा मीडिया जिसमें जो एक साथ बहुत सारे पर्सन्स को लोकेट किया जाए, यानी कि एक साथ ही बहुत सारे लोगों पर ये चीज़ें पहुंचाई जाएं। ठीक है, तो अब जैसे कि मान लो मास मीडिया जो है वो जनसंचार से आप समझ सकते हैं। मास मतलब ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग, और मीडिया यानी कि जितने भी मीडिया, जैसे प्रिंट मीडिया हो गया, बहुत सारे मीडिया होते हैं, उस हिसाब से उनको चीज़ों को पहुंचाना है। एक टाइम पर बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें डिलीवर करना होता है। अब जैसे कि हम देखते हैं परिचय। परिचय में क्या है? परिचय में है कि मास मीडिया क्या है, पहले हम समझेंगे। मास मीडिया वो माध्यम है जिनका उपयोग बड़े पैमाने पर लोगों तक सूचना, मनोरंजन, शिक्षा, विज्ञापन पहुंचाने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये तो सिंपल सी बात है। अब इसके कुछ उदाहरण भी हो सकते हैं, जैसे कि टेलीविज़न, रेडियो, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, इंटरनेट, फिल्म, विज्ञापन बोर्ड, होर्डिंग्स। होर्डिंग्स मतलब होर्डिंग होता है जो बड़े बड़े आप देखोगे, ज़्यादातर आप देखोगे, आप बच्चे जो होंगे धमाल लोकेशन में, जो बड़े सिटी में होते हैं, वहाँ पर ना बड़ा सा होर्डिंग लगाया जाता है। ये ऑफर कहीं आता है, जैसे मान लो कोई बिग बाज़ार में ऑफर आया है, तो बड़ा सा होर्डिंग लगा दिया जाता है, एकदम टेम्पलेट जैसा, एकदम कोई बिल्डिंग उस पर देखेंगे आप, लगा दिया जाता है उसको होर्डिंग। मतलब किसी तरह टेलीविज़न के थ्रू, रेडियो के थ्रू, समाचार पत्र के थ्रू चीज़ों को डिलीवर कर देना। तो मास मीडिया का काम क्या होता है? सूचना का प्रसार करना, उनको मनोरंजन के थ्रू चीज़ों को बताना, शिक्षा के थ्रू बताना, विज्ञापन करना, सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता बढ़ाना। अब राजनीतिक जागरूकता कैसे बढ़ाना, मतलब क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए कि कहीं पे न्यूज़ आया कि एक बच्चा ने यहाँ पे इतनी स्ट्रगल करके भी यहाँ पर एक यूपीएससी एग्ज़ाम क्रैक किया है, तो ये अगर न्यूज़ पे आता है तो हमें देखने में क्या मिलेगा? जागरूकता मिलेगी, हमें राजनीतिक जागरूकता बढ़ेगी। और दूसरी चीज़ की जागरूकता किस हिसाब से बढ़ेगी कि मान लीजिए कि कहीं पर कोई कुछ न्यू ये क्या बोलते हैं, पॉलिसी आई है गवर्नमेंट की, तो वो अगर चीज़ें दिखाई जाती हैं टीवी पर, तो हमें पता चलता है अच्छा ये भी पॉलिसी है और इससे हमें आम जनता को हित में है, चाहे इससे फ़ायदा हो सकता है। अच्छा, मास मीडिया के फ़ायदे और नुकसान ये हैं। देखो, फ़ायदे और जो नुकसान आप देख रहे होगे, तो यहाँ पे ना फ़ायदे और नुकसान दोनों ही दो चार वर्ड शब्द में ही, दो चार लाइन में बता दिए गए हैं। लेकिन यही अगर पर्सनली ये पूछता है एग्ज़ाम में कि मास मीडिया के नुकसान और उनके विशेषताएं और उनके जो अवगुण है वो लिखें, तो आप ये चार, अब मान लीजिए उस पर टॉपिक ही है तो आप तो 4 लाइन में ख़त्म नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं एक और यहाँ पे और चीज़ों में ब्रॉड करके लाई हूँ। देखो, ये मास मीडिया का कुछ एग्जाम्पल हैं, इसके थ्रू लोगों का प्रसारण तक पहुँचाया जाता है। भूमिका, मेन टॉपिक क्या है हमारा? आप देखोगे सिलेबस में क्या लिखा हुआ है? रोल ऑफ मास मीडिया, यानी कि जनसंचार की भूमिका क्या है। तो ये कुछ भूमिका है, बहुत इजी है, कॉन्सेप्ट है। आप सिर्फ इसको रीडिंग कीजिएगा ना तो आप बिल्कुल समझ जाइएगा। भूमिका मतलब क्या होता है? मान लीजिए कोई पर्सन है, उसका क्या रोल है, ठीक है, तो वो रोल दिखा रहा है, आपका क्या काम है। तो जनसंचार का क्या काम होता है? सूचना का प्रसार करना, शिक्षा जागरूकता फैलाना, मनोरंजन करवाना, सार्वजनिक राय का निर्माण कराना, सामाजिक परिवर्तन लाना। अब सामाजिक परिवर्तन कैसे लाना? कोई भी मोटिवेशन चीज़ दिखा दिया जाता है तो उससे क्या होता है? समाज में परिवर्तन आने लगता है धीरे धीरे।
अच्छा, मास मीडिया के मुख्य निम्नलिखित तत्व क्या हैं? प्रिंट मीडिया। अब किस किस कौन कौन सा एलिमेंट है, कौन कौन सा तत्व के माध्यम से लोगों तक वो न्यूज़ डिलीवर किए जाते हैं? तो या तो प्रिंट मीडिया हो गया। प्रिंट मीडिया मतलब जो प्रिंट किया हुआ, जैसे कि पत्रिका के मतलब से, पत्र के यानी कि जर्नल्स के माध्यम से, बुकलेट के माध्यम से, ठीक है। टीवी रेडियो यानी आप जानती हो टीवी रेडियो है। डिजिटल मीडिया यानी कि व्हाट्सअप, वेबसाइट, सोशल नेटवर्क, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, ये सब क्या है? डिजिटल मीडिया हो गया। फिल्म, सिनेमा के माध्यम से, ठीक है। ये देखिए महत्वपूर्ण भूमिका क्या है। अगर बड़ा में आए तो आप ये लिख सकते हो महत्वपूर्ण। यहाँ पर जैसे कि मैं यहाँ पे पीछे में दिखाई हूँ कि यहाँ पे मैंने भूमिका बताया है, और यहीं पे मैं इसके जस्ट मैं इसका एक लॉ के बाद मैं बताई हूँ कि महत्वपूर्ण भूमिका क्या है ना। उसके बाद हम देखेंगे कि इसकी विशेषता क्या है। अब जाहिर सी बात है कि कोई भी चीज़ का या तो इसकी विशेषता भी होती है, तो इसकी अवगुण भी होते हैं। तो विशेषता क्या है? बहुत अच्छी विशेषता है भाई इसकी, तो विस्तृत पहुंच करता है, यानी कि एक टाइम पर बहुत लोगों तक बातों को पहुंचा सकता है। त्वरित प्रसारण होता है, यानी कि तुरंत, जो ज़्यादा टाइम नहीं, जैसे होता है देखते हो ना ब्रेकिंग न्यूज़ तुरंत सा, तो कैसे आता होते होते चीज़ों आपको डिलीवर कर दिया जाता है, तो त्वरित प्रसारण हो रहा है। बहुआयाम यानी कि बहुत, अब ऐसा नहीं है कि टीवी से, तो टीवी से ही देख सकते हैं आप। फेसबुक वगैरह तो फेसबुक से सुनने मिल गया किसी को व्हाट्सअप के थ्रू सुनने मिल गया, किसी को ब्रॉडकास्ट के थ्रू सुनने मिल गया, किसी को प्रिंट के माध्यम से सुनने मिल गया, है ना। विविध सामग्री होती हैं, ठीक है। सार्वजनिक प्रभाव की मतलब अब सार्वजनिक प्रभाव डालता है, यानी कि अब वो प्रभाव नेगेटिव हो सकता है या पॉजिटिव भी हो सकता है, यानी कि नकारात्मक रूप से भी प्रभावित कर सकता है या तो वो सकारात्मक रूप से भी कर सकता है। सूचना का संग्रहण होता है या और पूर्वावलोकन मतलब चीज़ों को पहले जांच किया जाता है, बाद में चीज़ों को आपके पास डिलीवर किया जाता है। अब ऐसा नहीं है कि जो जांच किया था वो पूरी तरह से वैलिडेट हो, कई बार गलती में न्यूज़ आ जाती है। सक्रिय संवाद मतलब क्या होता है? एक्टिव डिबेट होता है। आप टीवी पे देखते होंगे कि आज तक में ये में मुद्दा बैठता है, तो वो क्या होता है? एक सक्रिय संवाद है। अब क्या है कि ये पिक्चर दिखा रहा है कि कुछ इसका अवगुण भी होते हैं, कुछ डिमेरिट्स भी हैं। किसका? जनसंचार का। कैसे? देखो, वितरण में पक्षपात होता है। जाहिर सी बात है वितरण पक्षपात होता है, कैसे नहीं होता है? देखो, मान लो कि एक कोई पार्टी है जो बीजेपी का सपोर्ट करता है, एक कोई जो दल है जो कांग्रेस का सपोर्ट करता है, तो कांग्रेस वाला बीजेपी के प्रति वो हमेशा गलत चीज़ों को ही वो सामने लाएगा, और कांग्रेस जो बीजेपी है वो कांग्रेस को ये करेगा। तो एक दूसरे को पक्षपात करने पर ही आजकल तो ये रिपोर्ट लोग मीडिया को खरीद लेते हैं। बड़े बड़े जो लोग होते हैं वो मीडिया को खरीद लेते हैं, पैसे पे चलता है कभी कभी, तो देखने मिलता है। गलत जानकारी और अफवाहें, बात सही है कि कभी कभी वो भ्रम और असंतोष भी उत्पन्न कर दिया जाता है लोगों में। विवादास्पद कंटेंट यानी कि एक ऐसा कंटेंट, कभी कोई धर्म के मामले को लेकर, कभी पंथ के नाम पर लोग अपना प्रचार करने लगते हैं, विवाद मतलब एक ऐसा कंट्रोवर्शियल चीज़ ला देते हैं जो एक विवाद बन जाता है। और मीडिया सेंसरशिप मतलब कि किसी भी न्यूज़ पर या मीडिया पर कोई एक प्रतिबंध लगा देना, रिस्ट्रिक्शन लगा देना। जैसे कि आपको पता होगा कि 1972 में इंदिरा गांधी ने जब आपातकाल इमरजेंसी हुआ था, तो इंदिरा गांधी ने क्या किया था? उन्होंने सेंसरशिप लागू कर दिया था, यानी कि उनके प्रति कोई भी उनके प्रति खिलाफ कोई भी अखबार छाप नहीं सकता है, तो मीडिया सेंसरशिप होता है। आत्मप्रचार और सनसनीखोजीकरण, यानी कि कोई भी चीज़ का पहले सनसनीखोज किया जाता है ना। यानी कि सनसनीखोज का मतलब कि किसी चीज़ पर आउटलुक पर सनसनीखोज और व्यासपद खबरों को अधिक महत्व देते हैं। ऐसा होता है, अंधविश्वास भी होता है, एक सामाजिक प्रभाव होता है, और ये मास मीडिया का कुछ कमियां हुई। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और इसका जैसे मैं इसको तो मैं एक एज अ पीपीटी के माध्यम से आपको मैं वीडियो डिलीवर करूँगी, लेकिन जिन बच्चों को PDF चाहिए होता है तो मैं उनको इस अपने यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूँगी जो जनसंचार मास मीडिया से रिलेटेड होगा। वहाँ पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो, लिंक पर जाकर वहाँ से आप नोट्स तैयार कर सकते हो। थैंक यू सो मच।